दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर एक बार कलह हो गई। कलह शिव ने नहीं की, कलह तो जो बोला सो सब दक्ष ने ही बोला। प्रयागराज में हो रहा था बहुत विशाल यज्ञ, और इस यज्ञ मंडप में जब दक्ष का प्रवेश होता है, भगवान शंकर अपने ध्यान में मग्न होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, खड़े नहीं हुए। ससुर जी आए स्वागत में, तो दक्ष को क्रोध आ गया, उसने शिव को पहले गालियां दी। शिव तब भी मुस्कुराते रहे, तो श्राप देने लगा, आज के बाद तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तब भी शिव मुस्कुराए तो कहा, पूजन नहीं होगा तेरा, वर्णाश्रम व्यवस्था से बहिष्कृत होगा, तेरे सारे गण भूत प्रेत पिशाच होंगे, नशे का सेवन किया करेंगे। तब भी शिव मुस्कुराने लगे। नंदीश्वर को क्रोध आ गया, बाबा बड़े सरल हैं और आपकी सरलता का ये गलत लाभ उठाते हैं दुष्ट। अरे दक्ष, हमें बस बस मैं जगदीश्वर हैं, विश्वनाथ हैं, तेरे दामाद हैं, ये बात अलग है, लेकिन वो त्रिलोकी के स्वामी और संहार के देवता हैं, वो तुझे प्रणाम करेंगे। तेरे अंदर मैं की भावना है, मैं माने अहम की भावना है। जा, तेरा ये सिर कटेगा, और जो हमेशा मैं किया करता है उस बकरी का सिर तेरे जोड़ा जाएगा। शिव ने कहा, नंदी हमें किसी से कोई द्वेष नहीं करना है, जिसको कहना हो वो कहे। शिव अपने गणों को लेकर कैलाश लौट आए। अब दक्ष को लगा कि मुझे ऐसा यज्ञ करना होगा जिस यज्ञ मंडप में मैं शिव का बहिष्कार करूंगा, न पूजा करूंगा, न आहुति दूंगा। यज्ञ मंडप में ब्रह्मा जी भी आए, नारायण भी आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता आए। हरिद्वार के पास कनखल में गंगा किनारे बहुत विशाल यज्ञ हुआ। ऐसा यज्ञ समझ लीजिए सज्जनों, यहां बताया 88,000 तो ऋषि एक साथ आहुति देते थे। 11,000 कुंडी यज्ञ होगा, तब एक साथ 88,000 ऋषि आहुति देंगे। 64,000 ऋषि वेद मंत्रों का गान करते थे। 64,000 ध्वर्यु, 64,000 होता, अलग अलग पुराणों की कथा नारद जी और सप्तऋषि देवर्षि सुना रहे थे। अलग अलग पंडालों में कथाएं हो रही थी। भगवान शंकर के भक्त हैं दधीच ऋषि। जब दधीच ऋषि ने देखा कि यहाँ सब देवता हैं, शिव नहीं है, तो पूछा कि दक्ष तूने अपनी बेटी दामाद को नहीं बुलाया? दक्ष ने मुस्कुरा कर कहा, वो भूत प्रेतों का राजा है, मैं कुलीन व्यक्ति हूं, अच्छे लोगों से संबंध रखता हूं। मेरी बुद्धि मारी गई अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर, मैंने अपनी बेटी का विवाह उस शिव से कर दिया, लेकिन अब उससे कोई संबंध मेरा नहीं है। दधीची ने समझाया, प्रलय के देवता से अगर द्वेष करेगा तो नष्ट हो जाएगा, बिना उनके यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। 2 यज्ञेश्वर हैं, 2 यज्ञ नारायण हैं, नारायण और शिव दोनों ही यज्ञ के स्वामी हैं। बिना यज्ञेश्वर के यज्ञ कैसे करेगा? दक्ष ने कहा कि दधीची जी आपको रुकना हो तो रुकिए, मुझे बेकार की सलाह मत दीजिए। यज्ञ मेरा, करने वाला मैं, घर मेरा, आयोजन मेरा, पंडाल मेरा, तुम्हें रुकना हो तो रुको, नहीं तो दधीची आदि समझ गए। ये विपरीत समय आ गया। दधीची आदि कई शिव भक्त, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वामदेव, अत्रि, असित आदि, देवल आदि यज्ञ मंडप को छोड़कर चले गए महाराज। तब भी दक्ष ने यज्ञ जारी रखा। उसने कहा, भगवान नारायण है यज्ञेश्वर, वो मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। देवताओं की स्त्रियों से खबर लगी माता सती को कि मेरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। शिव से कहा, बिना बुलाई भी पिता के घर में जाने में क्या समस्या है, मैं जाऊंगी। शिव ने कहा, देख बिना बुलाई इंद्र भी जाता है ना किसी के घर में, तो सती अपमान होता है, इतना कष्ट होता है जैसे मरने का कष्ट हो। जब अपने मुख मोड़ लेते हैं, अभी इस वेदना का तूने अनुभव सती किया नहीं है, पिता पर बहुत भरोसा है, तू जा।
जब अपने मुख मोड़ेंगे ना, तब अनुभव करना, लगता है कि मृत्यु हो जाए वो ज्यादा अच्छा है, ये कष्ट नहीं मिले। तो सती जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि बाबा मैं घर में बैठी रहूं कैलाश पर, वो ठीक है, लेकिन मुझे हर समय ग्लानि रहेगी कि आपका अपमान हुआ और मैंने देखा, और वो अपमान भी मेरे पिता ने किया। मेरा पिता आपका अपमान करे और मैं सहन करूं। अगर वो मेरे पिता न होते तो आप प्रलय के देवता तो हैं, क्या दशा उसकी होती मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसको श्रापित करूंगी। शिव से विदा ली। शिव जानते हैं सती अब कभी लौटेगी नहीं, तो नंदीश्वर से कहा लेकर जाना। 60,000 भूत प्रेत गण भेजे, एक एक कपड़ा एक एक सामान सती का संग भेज दिया शिव ने। जब ये जाएगी तो सब कुछ लेकर जाए। तेरा कोई भी सामान मैं देखूंगा ना तो मुझे तेरी याद आएगी, मेरे भजन में बाधा होगी। आज अनुराग है तो परम अनुराग है, वैराग्य है तो परम वैराग्य है। सती माता जब गई है ना, आकाश में अंधड़ उड़ने लगा। यज्ञो यज्ञ विदाम श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणा यज्ञ कर्ता च शंभो तम बिना च कथम। और सती जी ने भी वही कहा जो दधीचि ऋषि ने कहा था कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञांग है, यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, यज्ञ की दक्षिणा दी जा रही है, सब कुछ है, लेकिन यज्ञ के जो स्वामी हैं भगवान शंकर, उनके बिना यज्ञ करोगे कैसे तुम? पिता ने कहा सती आई थी तुझे देखकर, मैंने कहा चलो तेरी बुद्धि सुधर गई, उस शिव को छोड़ आई तू। रुकना हो तो रुक जा, तेरे पति के पास तो तुझे देने को गहने छोड़ो साड़ी भी नहीं है। वही साड़ी तो तूने पहनी है ना जो मैंने देकर भेजा था। ऐसे पति के पास करेंगे क्या? अगर मेरे घर में रुकना है और मेरे यज्ञ में रहना है तो पति की बड़ाई नहीं, मेरा गुणगान कर, अन्यथा मेरे यज्ञ को छोड़कर चली जा। मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, जिसका शिव से संबंध उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। माता सती ने दक्ष को तो डांटा, वहां बैठे थे ब्रह्मा जी, नारायण जी, ये ऋषि मुनि जो बैठे थे, देवता बैठे हुए थे, इनसे कहा कि आपकी बुद्धि भी मारी गई है क्या? हे नारायण आप शिव के परम मित्र हैं, हे ब्रह्मा आप सदैव शिव शरण में पड़े रहते हैं, देवताओं तुम पर तो कोई भी संकट आता है तो भगवान शंकर ही तुम्हारी रक्षा करते हैं। अरे ऋषि मुनियों आप ओम नमः शिवाय का गुणगान करते थकते नहीं हैं, और आज जब ये मूर्ख, ये दुष्ट शिव को गालियां दे रहा है, तुम सहन कर रहे हो। बुरा मत मानिएगा, दुनिया में हमारी और आपकी करनी भी अलग नहीं है, हम लोग भी दक्ष से कोई अलग नहीं है, ध्यान देना। है कि नहीं दक्ष? ऐसे बोलो। रोज भगवान की निंदा सुनते हैं, सहन करते हैं कि नहीं करते हैं? जो स्थिति दक्ष की हुई है वही हमारी होगी। हरे हर निंदा सुन ही जो काना, होय पाप गौ घात समाना। हम जब भगवान के सामने जाएंगे ना तो राजकुमार जी हम कह सकते हैं हाँ हमारे ऊपर कोई गौ हत्या का पाप नहीं है, बाकी तो ले लेके बैठे हैं। हम तो बोलते हैं, हम तो उत्तर दे देते हैं और खूब जोर से देते हैं। संबंध हमेशा उससे रखना जो भगवान का है, जो भगवान पर ही लांछन लगाए। आज कथाओं में कुछ भी कह दिया जाता है, ऐसे ऐसे प्रसंग कह दिए जाते हैं जो कथाओं में कहीं है ही नहीं।
कल रात्रि को नोएडा में थे हम, बैठक चल रही थी बहुत देर तक। तो नरेश शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं एक प्रवचन में गया, वो प्रवचन में ये बोले कि तुम 1 नंबर का कमाओ कि 2 नंबर का कमाओ या 3 नंबर का कमाओ, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, बस ठाकुर जी की सेवा करते रहो और हमारी सेवा करते रहो। बोले हम कथा के बाद उस वक्ता के पास गए और उनके शिष्य कह रहे थे ऐसा नहीं बोल सकते गुरु जी से। बोले हमने कहा महाराज आप कितनों को भटका के आए हो, ये सामने जो 2-4 हजार लोग बैठे थे ना, अब ये जो काम करेंगे ना, किसी भी तरह पैसा कमाएंगे ना, चाहे लोगों को मार के छीन के कैसे भी लूट के, ये सब दोष में भागीदार आप बनोगे। क्योंकि आपको लगता है कि कमाओ कैसे भी, बस हमें हमारी सेवा करते जाओ, ठाकुर जी की सेवा करो और हमारी सेवा करो। आज ऐसा ही हो रहा है। जब आप दान लेते हैं ना, तो दान लेने से पहले भी कभी कभी अगर शंका हो तो पूछ लेना चाहिए तुमने कैसे पैसा कमाया। दान का पैसा हमेशा अच्छा लगेगा मनोज जी, मिल रहा है ना, लेकिन अब पता है कि सामने वाला सात्विक है तो नहीं, लेकिन अगर कभी कभी डाउट हो तो मत स्वीकार करो, ये पैसा तुम्हारे घर को नष्ट कर देगा, ये दान का लगता अच्छा है। अच्छा, लोग इतना डराते थे पहले शुरू में, हमने तो देखा ठाकुर जी हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान भी तो जानते हैं ना कि तुम उनके साथ उनके लिए कर रहे हो। जैसे नारायण और ब्रह्मा जी सहन कर रहे हैं ना, ऐसे ही हम और आप भी तो सहन करते हैं जी। ध्यान दीजिए। खैर, हमारा कहने का इतना ही तात्पर्य था। हे अत्रि, हे वशिष्ठ, हे इंद्र, आप सबकी बुद्धि मारी गई है क्या? इस पाखंडी, इस दुष्ट दक्ष की बातों को सहन कर रहे हो। दक्ष ने कहा सती तू मेरे यज्ञ को छोड़कर चली जा, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। सती जी ने कहा मैंने तो ये बात उसी दिन कह दी थी जिस दिन तूने मेरी आराधना की, और मैं दशभुजी दुर्गा के रूप में तेरे सामने प्रकट हुई थी। कहा था जिस दिन तूने शिव का अनादर किया मेरा तेरा कोई संबंध ही नहीं होगा। संबंध तो पहले ही समाप्त हो चुका, लेकिन अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी, शिव की क्रोध की अग्नि से तेरा यज्ञ तो नष्ट होगा ही, तू भी नष्ट होगा, ये सारे देवता भी नष्ट होंगे, ये ऋषि मुनि भी नष्ट होंगे, और दक्ष तेरे घर को मैं छोड़कर जा रही हूं, तू जीवन भर पछताएगा। ईशान कोण जो होता है ना यज्ञ का, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये भगवान शंकर का कोना है। उस कोने में जाकर सती माता बैठ गई हैं और सती ने प्राणायाम किया है। श्री महापुराण में प्राणायाम किया, प्राणों को शुद्ध किया। योग में रीति है षट चक्र वेदन की, मूलाधार से आप शुरू करते हैं। ये षट चक्र वेदन की रीति से प्राणों को उठाकर लाई हैं और वायु को लाकर यहाँ, प्राणों को यहाँ, आज्ञा चक्र है ये, यहाँ स्थित किया है और जप करना प्रारंभ किया है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सती मरत हरि सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म
शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का गुणगान करते मंत्र जपते हुए माता सती ने प्राणों को इस स्थान से ब्रह्मरंध्र है फोड़कर बाहर निकाला। अपने आप शरीर में अग्नि लगी है, प्रज्वलित हुई है और जलता हुआ शरीर शिव का ध्यान करते हुए यज्ञ कुंड में गिरा। हाहाकार मचा, भूत प्रेत पुकार रहे हैं ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भूत प्रेत दक्ष को मारने के लिए दौड़े। कई भूत प्रेतों ने अपने अंग सिर काट काट कर अग्नि में समर्पित कर दिए। यज्ञ की रक्षा को आहुति दी। भृगु जी ने जो यज्ञ के आचार्य थे, प्रकट हुए हजारों रिपु नाम के देवता। भूत प्रेतों का संहार, 20,000 भूत प्रेत मारे गए सती के साथ। बचे थे जो 40,000, वो पधारे, नारद जी पधारे, सबने शिव को सूचना दी और भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया है, डमरू बजाया है शिव ने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव का तीसरा नेत्र खुला, अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही हैं, जटाएं बिखर रही हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलत जल प्रवाह भावितस्थले गले वलम जलम मिला भुजंग तुंग बालिका, भुजंग तुंग बालिका, भुजंग तुंग बालिका, भुजंग तुंग बालिका, भुजंग तुंग बालिका। डम 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 निनाद वट्ट मर्मयो चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवो, चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवो, चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटा संभ्रम भ्रमंडली पनिर्जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, विराजमान मूर्धनि, विराजमान मूर्धनि। तगत 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 ज्वलन लाट वट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम किशोर चंद्रशेखरे, रति प्रतिक्षणम किशोर चंद्रशेखरे, रति प्रतिक्षणम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव ने अपनी जटा को भूमि पर फेंका। 2 भाग में बटी जटा, एक भाग से महाकाली, एक भाग से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया।
कई देवताओं के अंग काटे, कई का वध किया गया, हाथ पैर काटे गए, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए गए, भग देवता की आंखें निकाल ली गई और दक्ष की गर्दन को मरोड़ कर वीरभद्र जी ने तोड़का और उस गर्दन, उस सिर की जिसमें भरा था अभिमान, उसकी आहुति यज्ञ कुंड में दे दी। वीरभद्र महाकाली भूत प्रेतों के साथ कैलाश लौटे और पीछे पीछे सभी देवता भी चले आए हैं। सांब सदा शिव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर हर